आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि समझने से पहले आपको हम समीकरण हल करने का छोटे-छोटे स्टेप समझाते हैं। तो पहले चलिए वो हम लोग समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख दिए हैं x माइनस 9 बराबर 8। इस समीकरण को हमको हल करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, जिसमें यक्स नहीं है उसको एक तरफ करना है और जिसमें यक्स है उसको एक तरफ करना है। तो यक्स तो एक ही है तो यक्स अपने जगह पर लिखेंगे। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 था, 8 उतार दिए हैं। 9 देखिए इधर माइनस में है, इधर क्या चीज़ में है, माइनस में है। जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब देखिए यक्स बराबर 8 और 9 को क्या करना है, 8 और 9 होता है 17। तो यक्स का मान कितना निकल गया, 17 निकल गया। आया बात समझ में। जैसे एक और समझिए, जैसे यक्स प्लस 7 बराबर मान लीजिए 11 दिया हुआ है, इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स जैसे है वैसे ही उतार देंगे और बराबर 11 भी जैसे वैसे ही उतार देंगे। 7 इधर क्या चीज़ में है, प्लस में। जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यक्स बराबर हम लिख देंगे 11 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4। यानी इस सवाल से हम ये सीखे कि जो संख्या इधर माइनस में रहेगा वो इधर आके हो जाएगा प्लस में, और जो संख्या इधर प्लस में रहेगा इधर आके हो जाएगा माइनस में। ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एक और समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x बराबर 8। क्या लिखा हुआ है, 2x बराबर 8 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे यक्स बराबर 8। अब बताइए कि 2 जो है ना वो यक्स के साथ क्या कर रहा है, 2 यक्स के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो गुणा का उल्टा होता है भाग करना, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 8 बट्टे में 2। क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में 2। अब देखिए, क्या 8 से 2 कटेगा, हाँ जी कटेगा ना। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। यानी यक्स बराबर कितना निकल गया, 4 और बट्टे में 1। तो याद रखिएगा कि बट्टे में 1 को नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखते हैं इसको, 4 केवल लिखते हैं। आ रहा बात समझ में। अब देखिए अगला समीकरण, जैसे यक्स बट्टे में 3 बराबर 9। अब जैसे आपसे पूछे कि यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 हमारा कर रहा है यक्स में भाग कर रहा है। 3 का कर रहा है, यक्स में भाग कर रहा है। चाहे तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यक्स भागे 3 बराबर 9। मतलब 3 इधर भाग कर रहा है ना, तो इधर जब आएगा तब करने लगेगा गुणा। जैसे यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 9 तिया कितना होता है, 27। 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए ये दोनों सवाल से हम ये समझे कि जो संख्या इधर गुणा में रहेगा वो इधर आके भाग करेगा, और जो संख्या इधर भाग में रहेगा इधर आके गुणा करेगा। आ रहा है बात समझ में। अब हम अपने चलते हैं सवाल पे, वो भी हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला समीकरण दिया हुआ है ना, पहले को समीकरण नंबर 1 बना लेना है और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। इतना तो आपको करने ही आ जाएगा। अब देखिए जो समीकरण 1 बना है ना, अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। क्या लिखेंगे कि अब समीकरण समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 1 से हल करेंगे कुछ। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से लिखे हैं तो एक बार उतार लेंगे समीकरण को, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से देखिए इस समीकरण में चाहे तो आप यक्स का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो वाई का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से यक्स का ही मान निकालेंगे। जैसे देखिए 3x अपने जगह पे, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ करना है, जिसका मान नहीं निकालना है उसको एक तरफ करना है। देखिए हमको तो यक्स का मान निकालना है ना, तो बाकी पद को हम इधर भेज देंगे। जैसे 10, अब 4y इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये इतना तो आपको बात आ गया होगा समझ में। अब बताइए कि जो 3 है ना वो यक्स के साथ क्या कर रहा है, 3 यक्स के साथ कर रहा है गुणा। तो गुणा का उल्टा होता है भाग। तो यक्स बराबर हम लिख लेंगे 10 माइनस 4y बट्टे में 3। क्या लिख लेंगे, 10 माइनस 4y बट्टे में 3। इस समीकरण को हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। 1 2 बना दिए हैं, 3 बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब जो हम यक्स का मान निकाले हैं कि 10 माइनस 4y बट्टे में 3, इसको उठाकर हम समीकरण 2 का यूज नहीं किए बल्कि समीकरण 2 में हम रख देंगे। लिखेंगे क्या कि यक्स का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखने पर,
तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 2 को भी एक बार उतार लेना है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। अब ध्यान से समझिएगा, हमको x का मान रखना है। देखिए 2 अपने जगह पे, x 2 के साथ क्या कर रहा है, x 2 के साथ कर रहा है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जब मान रखेंगे तो कोष्टक लगा लीजिएगा, याद रखिएगा कोष्टक। यहाँ पे कोष्टक लगा लेना है, 10 माइनस 4y और बट्टा में 3 हो जाएगा। देखिए यही वाला मान रख लिए हैं, x की जगह पे 10 माइनस 4y बट्टे में 3। अब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 बराबर -2y है, तो यहाँ पे y लिखेंगे बराबर 2। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या 2 से 3 कटेगा जी? नहीं ना कटेगा। जब नहीं कटेगा तो अंश में इसका गुना करा देंगे। देखिए 2 का 10 में गुना कर देंगे तो 2 दहा में 20 माइनस 2 का 4 में गुना करा देंगे तो 2 चौका 8y और बट्टा 3 और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 2y और बराबर 2। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका बट्टा, इन लोग दोनों का बट्टा 3 है लेकिन इसका बट्टा 3 नहीं है। तो इसका बट्टा 3 करने के लिए ये वाला 3 का हम इसमें गुना करा देंगे। क्या कर देंगे? गुना करा देंगे। तो लिख लेंगे 20 माइनस 8y और देखिए 3 दूना 6y और सबका बट्टा कितना हो गया? 3 और बराबर लिख सकते हैं 2। अब देखिए 3 जो है ना, इन लोग में क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। अभी बताए थे पीछे कि 3 जो है यहाँ पे भाग कर रहा है, इधर आएगा तो करने लगेगा गुणा। और उससे पहले यहाँ पे 20 अपने जगह पे, देखिए इसमें हल हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना। तो 8 और 6 हो जाएगा 14 वाई। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 8, 8 का आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और बराबर 3 यहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए एक स्टेप यहीं पे कर देते हैं। देखिए 20 माइनस 14 वाई बराबर 2 तिहाई 6। अब हमको y का मान निकालना है ना, इसको हम यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक बार उतार देते हैं, 20 माइनस 14y बराबर 6। अब देखिए कि 20 इधर क्या, इधर 20 इधर प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा? -14y बराबर 6। 20 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, -14 भी अपने जगह पे, ठीक, 14y। 6 में से 20 घटेगा जी? 6 में से तो 20 नहीं घटेगा, लेकिन 20 में से 6 घट जाएगा तो वो भी -14 बचेगा। अब देखिए -14 यहाँ पे क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि y बराबर -14 और बट्टे में -14। आज इतना तो आ रहा होगा समझ में। अब देखिए माइनस से माइनस काट दिया, 14 एकम 14, 14 एकम 14, एक एक आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 1/1 आया, तो हम बताए थे कि बट्टे में 1 नहीं लिख सकते हैं। y का मान कितना आया? 1, यानी ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 1 निकला। अब जो y का मान 1 निकला है ना, इसको उठाकर हम जो समीकरण 3 बनाए थे उसी में रख देंगे। लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण क्या में रखना है? 3 में, क्योंकि समीकरण 1 और 2 का यूज हो गया है लेकिन समीकरण 3 का यूज नहीं ना हुआ है, इसलिए हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे लिख सकते हैं ना जी, 4y के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे गुणे, y का मान 1 है और बट्टे में 3। अब इसको हल कीजिए, x अपने जगह पे, 10 भी अपने जगह पे, 4 एकम 4 और बट्टे में 3, x अपनी जगह पे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और बट्टे में 3। क्या 3 से 6 कटेगा जी? हाँ तो कट रहा है तो काट दीजिए। चलिए काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और बट्टे में 1 आया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हमारा निकल गया, x बराबर 2/1। अभी बताए थे कि बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है, तो x का मान कितना निकल गया? 2। यानी समझिए x बराबर 2 निकल गया और y बराबर कितना निकल गया? 1 निकल गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।